को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। दिया गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए किन्हीं भी दो नंबर, जो नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं उनमें किन्हीं भी दो नंबर को भाग दीजिए और दो नंबर का गुणा कर दीजिए। जो कट रहे हैं उसे काट दीजिए, जो नहीं कट रहे हैं उन्हें गुणा कर दीजिए। देखिए 7 तियाँ 21 आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो 3 हो गया यहाँ पर, और 5 तियाँ कितना हो गया, 5 तियाँ हो गया 15, और 15 और 3 को जोड़ेंगे तो देखिए 20 की वैल्यू प्राप्त हो रही है। अगर यहाँ देखें 4 से तो नहीं कटेगा, लेकिन ये 9 से कट जाएगा। 9 तियाँ कितना हो गया 27, जो कट रहा है उतना डिवाइड कर दीजिए और जो नहीं कट रहा है उसमें गुणा कर दीजिए। तो 4 पंजे कितना हो गया 20, और 20 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा 23। इसी तरह देखिए यहाँ पर कट रहा है तो काट दीजिए। 11 तियाँ कितना हो गया 33। अब 33 में हम, यहाँ 3 हो गया तो 6 में हम किसका गुणा कर दें कि उसको बाद में हम टोटल करें तो क्या हो 27 आ जाए। तो 6 से अगर हम देखें तो 6 चौके अगर हम करें, यहाँ अगर हम 4 रख देते हैं ऑप्शन उठा के, तो देखिए 6 चौके कितना हो जाएगा 24, और 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। तो बीच वाली वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कौन से वैल्यू को रखने से यहाँ पर आंसर आएगा 4 को, इसलिए आंसर 4 सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप विभिन्न प्रकार के टेक्निक्स अपना सकते हैं। कई तरीके हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, लेकिन याद रखिए कि किसी भी प्रश्न में सेम प्रकार की टेक्निक नहीं लगती है। हर प्रश्न में आपको अलग अलग प्रकार से लॉजिक क्रिएट करना होगा। ये चाहे जोड़ हो, गुणा हो, भाग हो, डिवाइड हो, ये सब आपको अप्लाई करके इस पर देखना होगा कि इसमें कौन सी ट्रिक लगी गई है। चलिए अगर यहाँ पर देखें आप, तो अगर सबको हम 5 से डिवाइड कर दें, देखिए यहाँ पर बीच में कितना है, बीच में जो नंबर आ रहा है वो थोड़ा छोटा आ रहा है। तो यहाँ पर अगर गौर करें तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये डिसाइड करेगा। पहले ये चेक करो कि ये दोनों कैसे आए हैं। अगर हम देखें इतने बड़े नंबर को हम से कैसे ला सकते हैं इन नंबर से ये नंबर, अगर देखें 5 से डिवाइड कर दें सबको तो 5 नाम कितना हो जाएगा 45, और 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, 5 छक कितना हो जाएगा 30, और 5 पचे कितना हो जाएगा 25। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो जैसे देखिए 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 और 7 कितना हो गया अभी 14 और 7 कितना हो गया 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा 27। देखिए बीच की वैल्यू मिल गई। इसी तरह सबको 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 5 छक्के 30, और 5 से कितनी बार 12 पंजे 60। अब देखिए सबको जोड़ेंगे तो 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 6 कितना हो गया 30। तो 20 की वैल्यू हमें मिल गई। इसी तरह 5 से सबको डिवाइड कर दिए तो 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, और 5 से काटेंगे कितनी बार हो जाएगा 13 पंजे 65, और 5 से काटेंगे कितनी बार हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब सबको आप जोड़िए तो 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, 20 और 8 कितना हो जाएगा 28, 28 और 5 कितना होता है 33। तो 33 कहाँ पर है ऑप्शन बी में, इसलिए आंसर बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा। तो अगर गौर से इस प्रश्न को हम देखें तो हम पाएंगे कि देखें ये यहाँ पर 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब 125 है, 6 का क्यूब 216 है, 7 का क्यूब 343 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ 8 का क्यूब होगा। तो 8 का क्यूब होता कितना है 512, इसलिए आंसर सी वाला सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए बड़ी आसानी से इस प्रश्न को हम लगा सकते हैं। जैसे देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, लेकिन 10 कम करके लिख लिया गया है यानी 71 लिखा गया है। 6 का स्क्वायर होता है 36, 10 कम करके लिखा गया है यानी 26। 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में से आप भी 10 कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा 39। इसलिए सही आंसर कौन सा होगा सी वाला। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। गौर से देखें तो आप पाएंगे कि 7 दूनी 14 प्लस 1, यानी 7 दूनी 14 प्लस 1 कितना हो गया 15, 15 दूनी 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा 31, 31 दूनी 62 प्लस 1 कितना हो जाएगा 63, और 63 दूनी हो जाएगा 126 प्लस 1 करेंगे तो 127, 127 यदि दूनी करेंगे आप तो मिलेगा 254, 254 में प्लस 1 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 255। 255 कहाँ पर है बी वाले ऑप्शन में, यानी बी वाला आंसर सही होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। बहुत ही आसान है ये प्रश्न। गौर से देखें तो ऊपर वाली वैल्यू हमें ये जो दी गई है वो देखें तो इन दोनों का योग का वर्ग ही लिखा गया है। 7 और 7 14 और 15, यानी 8 और 7 कितना होता है 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 3 और 4 कितना होता है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 6 में हम क्या जोड़ दें और उसका स्क्वायर करें तो 121 आएगा। ऑप्शन से देखें यदि हम 5 को रख दें तो 6 और 5 कितना होता है 11, 11 का स्क्वायर होता है 121, यानी ऑप्शन में यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा 5
5 रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो पहले गौर से देखो कि ये दोनों कैसे आए। एक हिंट मिल जाएगी आपको कि किस तरह से सॉल्व किया गया है। 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ कितना होता है 72। अगर देखें यहाँ पर 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 72 धाम में कितना होता है 720। अगर यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 छंग कितना होता है 120, और 120 का गुणा यदि हम 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 छंग 72, और 72 का गुणा 1 में करेंगे 720 आ जाएगा। इसलिए जो आंसर सही है वो कौन सा है, बी वाला सही है। फिर से देखिए जो साइड में जितने नंबर दिए हैं सबका गुणा करेंगे तो बीच वाली संख्या मिलेगी। 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 72 धाम में कितना होता है 720। इसी तरह यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 छंग 120, 120 का गुणा करेंगे तो 6 में तो 12 छंग 72 720, और 720 का गुणा करेंगे 1 में तो कितना मिलेगा 720। आंसर बी वाला सही है। यहाँ प्रश्न दिया गया है 8 - 8 = 16। तो देखिए क्या कभी भी इन दोनों को नंबरों को घटाने से 16 आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। 7 - 7 कितना दिया है 14, क्या इन दोनों को नंबरों को घटाने से 14 आ सकता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ये रीजनिंग है, रीजनिंग में याद रखिए घटाने से तो नहीं आ सकता, लेकिन ये जोड़ने से आ सकता है। यानी आपको यहाँ पर हम माइनस की जगह यदि हम प्लस ले लें तो देखिए इसका नंबर 16 हो रहा है, 8 8 16। 7 - 7 दिया गया है, आप 7 + 7 करिए कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ऐसे यहाँ हिंट दिया गया 6 - 6 मतलब कितना होता है 0 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना लिया 12, यानी माइनस की जगह इन्होंने माना क्या है प्लस, लिखा है माइनस लेकिन माना कितना है प्लस। तो यहाँ पर 5 - 5 कितना हो जाएगा, आप भी प्लस मान लीजिए, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। आंसर बी वाला सही होगा। क्वेश्चन दिया गया कि यदि 5 × 4 × 0 बराबर दिया गया है 405, 3 × 2 × 8 बराबर 283, और 1 × 7 × 6 बराबर क्या होगा, यहाँ प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले देखो कि ऐसा क्या किया गया है इनमें कि ये बराबर में 405 आया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो 5 4 0 जो लिखा है ना, इसको नंबरों का सिर्फ पक्षांतर कर दिया गया है। देखिए जरा ध्यान से, जो बीच में है उसको सबसे पहले लिखा गया है, इसके बाद उसके बाद जो है ना, जो बीच में है उसको सबसे पहले लिख दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ो, 20 से आगे बढ़ो, 4 0, और जो शुरू में उसको सबसे लास्ट में रखो, 4 0 फिर कितना हो गया 5। ऐसे बीच वाले से शुरुआत करेंगे हम, तो हो जाएगा 2 के बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा 8, फिर 2 8 हो गया। जो शुरू में है उसको कहाँ रखो, लास्ट में रखो। ऐसे बीच वाले से शुरुआत करेंगे कितना आएगा 7, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको 6, और जो शुरू में है उसको रख दो लास्ट में, तो 7 6 1 आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए 56 इंटू दिया गया है 11 = 9, लेकिन हम जानते हैं कि इन दोनों नंबरों का गुणा करने पर 9 कभी नहीं आ सकता। ऐसे इन दोनों नंबरों का गुणा करके 6 कभी नहीं आ सकता, इन दो नंबरों का गुणा करके 3 कभी नहीं आ सकता। तो ऐसा आखिर इसमें क्या किया गया है कि बराबर में 9 आ जाए। यदि हम देखें तो 6 5 कितना होता है, डिजिट को जोड़ दीजिए, 6 5 कितना होता है 11, और 1 और 1 कितना होता है 2, दोनों की यदि माइनस कर दें तो 9 की प्राप्ति हो जाएगी। अगर यहाँ देखें 7 और 3 10, 10 में से यदि हम यहाँ माइनस कर दें 1 और 3 कितना होता है 4, दोनों को घटाएंगे देखो 6 यहाँ पर मिल रहा है। इसी तरह 4 और 2 कितना होता है 6, और 1 और 2 कितना होता है 3, यदि दोनों को घटाएंगे तो देखिए 3 मिल रहा है। यानी दोनों डिजिट को जोड़ के और बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है और दोनों को घटाना है। इसी तरह यहाँ देखिए 8 और 7 कितना होता है, ये होता है 15, माइनस अगर हम करेंगे तो 7 और 7 कितना होता है 14, दोनों को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। इसलिए आंसर ए वाला एकदम सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 3 × 5 × 7 × 2 और बराबर में 24। तो ऐसा इसमें क्या किया गया है, अगर आप यहाँ पर देखें 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, और यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा हो रहा है, 105 दूनी यदि हम करेंगे 210 आ रहा है, यहाँ ज़्यादा आ रहा है, जबकि यहाँ पर नंबर हमें बराबर में क्या लाना है 24 में लाना है। तो आप चाहे कुछ करिए, जोड़िए घटाइए गुणा करिए भाग करिए, लेकिन आपको याद रखना है कि आंसर आपको बराबर में 24 ही लाना है। देखिए कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। प्रयास करते हैं हम। देखिए अगर यहाँ पर देखें 24 हम कैसे ला सकते हैं, अगर इन दोनों का गुणा कर दें, देखिए ध्यान से 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पर देखें 7, और अगर 7 दूनी 14 करेंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा, 7 और 2 कितना हो गया 9। तो अगर हम यहाँ पर जोड़ दें 9 तो 15 और 9 देखिए 24 हो रहा है। अगर फिर यहाँ भी देखिए कितना हो गया, 4 दूनी कितना हो गया 8, और 6 और 8 को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 14 मिल जाएगा। तो 14 और 8 को यदि हम जोड़ेंगे तो देखिए 22 की प्राप्ति हो रही है। इसी तरह यहाँ पर देखिए 4 चौके कितना हो जाएगा 16, 16, और इन दोनों को जोड़िए 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 17 और 16 कितना होता है 33। तो 33 ऑप्शन में कहाँ है, ए में सही है, इसलिए आंसर ए सही होगा। फिर से समझिए, शुरू के दोनों नंबरों का गुणा करना है, लास्ट के दोनों नंबरों को जोड़ना है। शुरू के दोनों नंबरों को गुणा कर दीजिए, लास्ट के दोनों नंबरों को जोड़
दीजिए तो देखिए बाद में जो भी अंक आएगा उसे आपस में जोड़ने पर ये बराबर में देखिए वो अंक मिल रहा है। जैसे 4 चौके 16, इनका गुणा किया गया और इन दोनों को जोड़िए, 8 और 9 कितना हो गया 17, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 33 आ जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 2 × 4 × 6 बराबर 4। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो कभी भी गुणा करने पर, इनका गुणा करने पर 4 कभी नहीं आएगा। तो आप कुछ भी करिए, इनके चिन्ह जो बीच में दिए गए हैं चेंज करिए, चाहे जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी करिए, लेकिन बराबर में 4 लाइए। तो देखिए 4 कैसे आएगा, अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें, देखिए कैसे जोड़ दें, 6 और कितना लिखा है 6 और 2, 6 और 2 को यदि हम जोड़ें कितना आएगा 8, 8 में से 4 को घटाएं तो देखिए कितना आ गया 4। फिर यहाँ पर आइए 9 और 7 कितना होता है 16, 16 में से यदि हम 3 को घटाएंगे देखिए 13 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आइए 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 में से यदि हम 7 को घटाएंगे देखिए 3 मिल जाएगा। इसी तरह ये देखिए सब में अप्लाई हो रहा है, यानी ये मेथड एकदम सही है। तो 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 17 में से 10 हम घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 10, सॉरी 17 में से यदि हम 7 घटाएंगे, देखिए 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 में से यदि हम 7 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 10, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर दीजिए। आपको देखना है कि भाई यहाँ पर दिया है 5 स्टार 3, अब यहाँ पर बराबर में दिया गया है 125, तो यहाँ सोचिए कि ऐसा क्या किया गया है कि 125 आ रहा है बराबर में। तो अगर गौर से देखें तो 5 का यहाँ पर अगर हम क्यूब कर दें, जो यहाँ स्टार बना है इसका मतलब ये क्यूब किया गया, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125। अगर इसी तरह देखें 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो यहाँ पर 8 के जो बराबर में लिखा है वो स्क्वायर आ जाएगा। जो भी यहाँ पर नंबर दिया गया है याद रखिए वो पावर चढ़ेगी, तो 8 की पावर यदि हम 3 चढ़ाएंगे तो 125, 4 की पावर यदि हम 3 चढ़ाएंगे तो 64, यदि हम 8 की पावर 2 चढ़ाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 की पावर 2 करेंगे तो 64 मिलेगा। इसलिए आंसर जो है सी वाला सही होगा। यहाँ पर देखिए इनको यदि हम जोड़ेंगे तो कभी इतना आंसर नहीं आएगा, यानी कुछ ना कुछ उसमें लॉजिक क्रिएट किया गया है, आप उस लॉजिक को आधार पर उसको सॉल्व कीजिए। अगर हम देखें यहाँ पर तो इनका जो है सीक्वेंस चेंज किया गया, बस जो लिखा गया है ना 861, इसको देखिए अगर उल्टे साइड से लिख दिया गया बस 168 हो गया। 5 to 1 को लिखा गया है 1 2 5, देखिए 1 2 5। इसी तरह 1 2 3 जो लिखा है ना इसको भी आप उल्टे साइड से लिख दीजिए, 3 2 1 हो जाएगा, 3 2 1। तो 3 2 1 कौन सा ऑप्शन है, बी वाला, इसलिए बी वाला आंसर सही है। आइए इसी प्रकार का एक प्रश्न और देखते हैं। यहाँ लिखा गया 6 7 5, तो बराबर में लिखा गया है 7 5 6, 9 4 2 बराबर लिखा है 4 2 9, तो 8 9 3 के बीच में जो इंटू लगा है बराबर करने पे कितना आएगा। देखिए यदि इनके बीच में इंटू के बेस पे यदि हम सॉल्व करेंगे तो कभी भी बराबर में इतना नहीं आएगा। तो ऐसा क्या लॉजिक क्रिएट किया गया है कि बराबर में इतना लाना है हमें, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो 6 7 5 जो लिखा गया है इसको देखिए आप कैसे लिखा गया है, सबसे पहले इसका सीक्वेंस चेंज किया गया है, बस 7 को स्टार्ट करिए, 7 फिर 5 और फिर 6, यानी सेकंड से हमें स्टार्ट करना है, सेकंड फिर थर्ड फिर फर्स्ट। तो यानी हम देखें 7 5 और 6, इसी तरह फिर सेकंड से हमें स्टार्ट करना है बीच वाली से, तो हो जाएगा 4 फिर 2 और फिर लास्ट वाला, शुरू वाला जो है वो लास्ट में चला जाएगा, 4 2 और फिर 9। इसी तरह देखिए बीच वाले से स्टार्ट करना है तो कितना आएगा 9, 9 के बाद जस्ट अगला बढ़िए 3, और जो शुरू में उसको कहाँ रख दीजिए लास्ट में, तो 9 3 8 आ जाएगा। 9 3 8 ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है, डी में, इसलिए ऑप्शन जो है डी सही होगा। यदि वीडियो आपने गौर से देखी होगी तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। वीडियो पसंद आने पर अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें।